करो प्रिय रूप का अभिमान, कब्र है धरती कफन है आसमान। तो गोपाल दास नीरज की लिखी हुई ये पंक्तियां बताती है कि मनुष्य को अपने रूप के ऊपर कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रूप क्षणिक होता है और समाप्त नश्वर होता है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे हम आपको बताते हैं कि सनातन धर्म के सिद्धांतों और अद्वैत दर्शन के प्रचार प्रसार हेतु तो हम आपके सामने नई नई रोचक सामग्री प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और अद्वैत दर्शन पूरे देश में फैल सके। तो आज के निर्धारित विषय को लेकर के हम प्रस्तुत हैं। आज का निर्धारित विषय है किसी गद्य सृजन करना, और वो है स्वरूपाभिमान। स्वरूपाभिमान मन चतुष्टय के चार आयाम मन बुद्धि चित्त अभिमान में अभिमान जो है पांच आयामी होता है, जो कि अपने जो मत कर्म रूप गुण और पद पर अहंकार से संबंध रखते हैं। यह अग्नि तत्व से विकसित होता है, जो रूप के अहंकार को अधिक प्रज्वलित करता है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त यह देह कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नश्वर होता है और इन्हें एक दिन एक समाप्त होना ही होना है। स्वरूपाभिमान में के भयंकर दुष्परिणाम: अपने रूप पर इतराना, घमंड करना, उससे जो स्वरूपाभिमान कहा जाता है, उसके भयंकर दुष्परिणाम दिखते हैं। क्योंकि जब भी किसी कारण मन में अभिमान प्रकट हो जाता है, तो वह उसका प्रभाव जो है विवेक पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, और मनुष्य का विवेक फिर काम करना बंद कर देता है, जिसके फलस्वरूप वह सद्वृत्ति को त्याग कर कुवृत्ति में प्रवेश कर जाता है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी तत्व शामिल हो जाते हैं। तो जैसे सुपर्णका का स्वरूपाभिमान। रामायण में सुपर्णका अपने यौवन पर और अपने रूप पर उसको बहुत अभिमान था। एक तो वह त्रिलोक विजयी रावण की बहन ऊपर थी और ऊपर से सुंदर थी और रूप बदलने वाली थी, इसलिए उसको जैसा रूप चाहे वैसे रूप बना सकती थी, इसलिए उसको अपने रूप पर अभिमान था, जिसका परिणाम सर्वविदित हुआ। नाग को कटवाने के साथ साथ पूरी लंका का विध्वंस उसके कारण ही हुआ। दूसरा, शुचि का स्वरूपाभिमान। शुचि इंद्र की पत्नी थी और उसको भी अपने रूप पर बहुत अभिमान था, क्योंकि उसके सामने अप्सराएं भी कुछ अप्सराओं की रानी थी, इसलिए वह अपने रूप पर अभिमान करती थी, जिसका भयंकर दुष्परिणाम यह हुआ कि गौतम ऋषि का भेष बनाकर जब इंद्र जो है अहिल्या के पास गया, और सच्चाई जान करके जब गौतम ऋषि ने अहिल्या और चंद्रमा को श्राप देने के साथ साथ इंद्र को भी श्राप दिया, तो इंद्र जो है उस श्राप को प्रेषित करने के लिए तपस्या में कहीं और दूर जंगल में चले गए, जिसके कारण अब स्वर्ग का सिंहासन रिक्त पड़ गया। तो सप्त ऋषियों ने सबको एक मत बना करके पृथ्वी लोक के राजा नहुस को जो है स्वर्ग का अधिपत्य सौंप दिया, और स्वर्ग का अधिपत्य सौंपने के साथ साथ उसका जो है उसको अपने पद पर अभिमान आ गया, और उसे जो है शुचि की सुंदरता पर मोहित हो गया। अब उसने ये सोचा कि अब मैं शुचि के साथ विवाह करूंगा। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी शुचि का जो स्वरूपाभिमान था, वो इस कारण भी दुष्परिणाम आने लगा। तो स्वरूपाभिमान का आज का चित्रण, आज के युग में अपने रूप को सुंदर बनाने के लिए, अपने सौंदर्य को बनाने के लिए उसमें गर्व करने में सर्वाधिक भूमिका नारी की रही है।
आज के परिवेश में सौंदर्य प्रसाधनों की प्रचुर मात्रा सभी स्थानों पर उपलब्ध है। इसमें नारी के साथ साथ पुरुष भी सौंदर्य को बढ़ाने में लालायित रहते हैं। किसी नायक नायिका के रूप सौंदर्य का अनुसरण करना भी समाज को स्वरूपाभिमान के गर्त तक ले जाता है। दिन प्रतिदिन यह अनुमान बढ़ता जा रहा है। सामान्य रूप के व्यक्ति को विवाह के लिए कन्याओं का अभाव है। यदि किसी कारण यह विवाह संपन्न हो भी जाता है तो जीवन भर जो है गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से नहीं चलता है। अंत में हम यही बताना चाहते हैं कि बाहरी सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्यता होनी चाहिए। शारीरिक रूप से उत्तम भावनात्मक और चेतनात्मक गुण अंदर होने आवश्यक हैं, जो कि सुशील, संस्कारी और गुणवान बनाते हैं। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।